हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फॉर एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे कम टाइम में अपने एचटेट पीजीटी फिज़िक्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। देखो, आज 21 सितंबर हो गई है, तो आप लगा के चलो कि 10 दिन सितंबर के आपके पास हैं और 1 मंथ आपके पास अक्टूबर का है। ठीक है, अगर 5 डेज़ और भी लगा लो आप नवंबर के, क्योंकि 12 और 13 नवंबर को तो आपका पेपर है, तो 5 to 10 डेज़ आपको उसके रिवीजन के लिए भी चाहिएंगे। ठीक है, तो अगर आप 5 नवंबर तक का टारगेट भी लगा के चलो, तो आपके पास नेट मिला के 45 डेज़ आपके पास हैं। तो ये कम टाइम नहीं है, अभी आपके पास बहुत टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप एक तरीके से चलो, एक रणनीति तैयार करके चलो कि कैसे हमें इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। देखो, सबसे फर्स्ट जो है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर तैयारी करते हैं, उसके बाद भी उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 1 मंथ की प्रिपरेशन के बाद भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। और एचटेट का देखो, एचटेट का अपना एक लेवल है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स नेट क्लियर करके भी एचटेट क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो एचटेट का अपना एक लेवल है, आपको उस लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है। अभी देखा जाए, आपके पास अगर मैं देखूँ, आपके पास टोटल 45 डेज़ हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास 45 डेज़ है। इन 45 डेज़ को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो आपके एचटेट की प्रिपरेशन के लिए, ये आपको देखना है। देखो, जो हमारे पास एचटेट पीजीटी फिज़िक्स का एग्ज़ाम आता है, उसमें जो आपका मेजर पोर्शन आता है वो 90% आप ये लगा लो +1 +2 का आएगा। ठीक है, मेजर पोर्शन जो होता है 90% लगभग +1 +2 का आता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत इजी लेवल आता है, वो आईआईटी लेवल तक एग्ज़ाम जाता है जो एचटेट का देखा जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं। ठीक है, 11th-12th के टॉपिक्स में से ही आता है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा किया जाता है। कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जैसे आईआईटी या नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आईआईटी जेई में, मेंस में, इनमें जो क्वेश्चन आते हैं कुछ उस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको बेसिक भी करना है, एडवांस लेवल भी करके जाना है। मेजर जो 90% पोर्शन है आपका +1 +2 में से आता है। बाकी जो 10% पोर्शन आपका रह गया, वो 10% पोर्शन आपका आता है ग्रेजुएशन लेवल में से। ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में से डाल देते हैं कुछ 5%। ठीक है, 5% ग्रेजुएशन का लगा लो, 5% पोस्ट ग्रेजुएशन का लगा लो। ठीक है, इतना पोर्शन आपका आता है। तो ये आपका है पेपर का, कि आपको जो एचटेट का आपका पीजीटी फिजिक्स का एग्ज़ाम आएगा वो किस लेवल का आएगा। ठीक है, उसका एक अपना लेवल होता है। कई बार नेट क्लियर करे हुए स्टूडेंट्स भी एचटेट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आपको एचटेट के हिसाब से प्रिपेयर करना है, और 45 डेज़ आपके लिए इनफ है। अब इन 45 डेज़ में भी हम पहले तो बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो अपना सिलेबस अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने अब तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, और वो जस्ट अब एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो फॉर्म भरने के बाद कुछ रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स तो क्या कर सकते हैं, 45 डेज़ में से, ये 45 डेज़ में से 10 डेज़ आप अगेन जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, और उसके अलावा बाकी जो टाइम बचता है उसमें प्रीवियस ईयर पेपर कर लो। ठीक है, 2016 से लेके 2020 तक के, 21 तक के, तो 3-4 साल के आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है, जो वेट कर रहे थे कि पहले फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, जो एकदम फ्रेश हैं अभी, वो अगर अभी से प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आने वाला उसमें से, और वो एक तरह से आपका टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, एकदम से आपको आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लोगे और आपको पहले से कुछ याद ही नहीं है, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। तो जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वो क्या करें। देखो, आपके पास 45 डेज़ ऑलमोस्ट हैं। ठीक है, और अगर हम +1 +2 की बात करें, तो +1 +2 में आपके पास 11th क्लास में आपके पास 10 यूनिट्स थी।
ठीक है, अगर यूनिट वाइज देखें, और +2 क्लास में भी आपके पास 10 यूनिट्स थी, तो टोटल आपके पास कितनी यूनिट्स होगी? 20 यूनिट्स होगी। ठीक है, तो टोटल कितनी यूनिट्स होगी आपके पास? 20 यूनिट्स होगी। अब इन 20 यूनिट्स में देखिए 45 डेज में से अगर आप एक दिन एक यूनिट को भी देते हो, तब भी आपके 20 डेज में 20 यूनिट्स कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, 20 डेज में 20 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। और उसके अलावा कितने दिन बच गए आपके पास? 25 डेज। ठीक है, 25 डेज अभी आपके पास बचे हैं। 20 डेज में ये टारगेट बना लो, गोल बना लो अपना, कि एक दिन में एक यूनिट कंप्लीट करनी ही करनी है। और +1 +2 में आपने पहले पढ़ रखी है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे करने में। तो एक दिन की आप एक यूनिट कंप्लीट करो। लेकिन वो जो एक यूनिट आप कर रहे हो, वो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल करो। HC वर्मा के क्वेश्चंस भी लगाओ। HC वर्मा के आपको ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 लगाने हैं, एक्सरसाइज तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 HC वर्मा के कर लो, या DC पांडे उठा लो, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, और उसके अलावा एक UBD की बुक आती है, ठीक है, एररलेस फिजिक्स, आप उसमें से भी इन यूनिट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, उसमें से आप फिजिक्स प्रिपेयर कर सकते हो एचटेट लेवल के लिए, या आप HC वर्मा देख सकते हो। तो आप मतलब टारगेट ये लगा के चलो कि एक दिन में आपको एक यूनिट कंप्लीट करनी है, और 20 दिन में आपको 20 यूनिट कंप्लीट करनी है। एक दिन में एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो 25 डेज बचे, उसमें आपको क्या करना है? 25 डेज में से अब देखो 10 डेज, ठीक है, 25 डेज में से 10 डेज आप ग्रेजुएशन के टॉपिक्स को दोगे। लेकिन आपको इससे पहले ये देखना है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कौन कौन से टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि 10 डेज पहले प्रीवियस ये 1 या 2 प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो। 10 डेज में आप इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो 2 पेपर आप सॉल्व करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कौन से टॉपिक आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब ये 25 में से 10 डेज निकाल लो, कितने बचे आपके पास? 15 डेज। ठीक है, 15 डेज अभी आपके पास हैं। आपकी +1 +2 अच्छे से हो चुकी है, आपने 2 प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा लिए हैं, अभी भी आपके पास 15 डेज बचे हैं। तो 15 डेज में आपको क्या करना है? देखो, अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके आपके टॉपिक्स की लिस्ट बन चुकी है कि कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन पे पूछे जाते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैग्रेंजियन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2-4 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड भी की हुई हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है KVS और एस्टेट करके, तो उसमें भी वो हैं, और कुछ नेट की भी मैंने प्लेलिस्ट बना के डाले हैं। कुछ टॉपिक आपको उसमें से भी मिल जाएंगे, मैंने वहाँ पे भी WKB अप्रॉक्सीमेशन ये सब डाला हुआ है। तो क्वांटम में से पूछे जाते हैं, क्लासिकल में से लैग्रेंजियन वगैरह पूछा जाता है, जो MSc के टॉपिक्स हैं। तो ये जो लास्ट 15 डेज़ है, यहाँ पे आपके पास लिस्ट बन चुकी होगी कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो इन 15 डेज़ में आप वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कवर करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका 45 डेज़ का शेड्यूल बन गया। अब बात आती है जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनकी। देखो, जो हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, या रीज़निंग है। अब देखो, जो ये सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई ना कोई ऐसे 1-2 सब्जेक्ट आपके होंगे जो स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे कईयों की रीज़निंग स्ट्रॉन्ग होती है, आराम से कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। सपोज़ आपकी CDP प्रिपेयर नहीं है, या इंग्लिश हिंदी बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, तो आप ये उसको अलग से टाइम नहीं दोगे। ये जो आप 20 डेज़ 25 डेज़, मतलब जो भी आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो ये 45 डेज़ में, इसी में मतलब एक दिन का 1 घंटा आप उन सब्जेक्ट्स को भी दो। जैसे आज आपने 1 घंटा हिंदी पढ़ ली, 2-3 टॉपिक हिंदी के कवर कर लिए। कल आपने 1 घंटा इंग्लिश पढ़ ली, 2-3 टॉपिक इंग्लिश के कवर कर लिए। इस तरह से उनको पैरेलल चलाते रहो, तो 45 डेज़ में आपके वो भी कंप्लीट हो जाएँगे। और जहाँ तक एचटेट क्लियर करने की बात है, तो एचटेट में 60 मार्क्स की आपकी फ़िज़िक्स आने वाली है। ठीक है?
60 मार्क्स की फ़िज़िक्स आने वाली है, लेकिन अगर आप इसमें 40 प्लस भी फ़िज़िक्स में स्कोर कर लेते हो, तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है? क्योंकि आपको टोटल चाहिए 90, ठीक है? तो अगर आपको 90 चाहिए, आप 40 प्लस से ज़्यादा से ज़्यादा 45 आप कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी भी होते हैं, इतना टाइम भी नहीं होता कि आप हर एक को सॉल्व कर पाओ। तो आपका जो वो पोर्शन आता है इंग्लिश, हिंदी, रीज़निंग वाला, वो बहुत मेजर पोर्शन बन जाता है आपको, ये स्कोरिंग पोर्शन बन जाता है आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो आपको वो चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी अपनी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ओनली आप सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे तो आपका हो जाएगा, आपको उन पे भी पैरेलल वर्क करना पड़ेगा। तो उन पे भी ध्यान दो ताकि वो चीज़ें भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो। अब उसके लिए आप क्या करो, देखो यूट्यूब पे जाओ, मैराथन वीडियो ढूँढो, ऐसी वीडियो जैसे कंप्लीट इंग्लिश इन 1 वीडियो, कंप्लीट हिंदी, कॉम्पिटिटिव हिंदी इन 1 वीडियो। तो आपको वो 8 से 10 घंटे की वीडियो में सब टॉपिक्स आपके कवर हो जाएँगे, ठीक है? तो इस टाइप से करो कि आप उसमें भी स्कोर कर पाओ, ताकि 50 प्लस 40 आपका 90 बन पाए स्कोर अच्छे से, ठीक है? तो इस टाइप से आपको प्रिपेयर करना है। जिन्होंने बिल्कुल भी अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, उनके लिए वीडियो थी। और सबसे बड़ी बात, आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। अगर आप ये सोच लोगे कि हाँ, अब तो इतने ही दिन हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, तो सच्ची में कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के चलोगे कि अभी 45 डेज़ हैं, ये 45 डेज़ भी मैंने 5 अक्टूबर तक लगाए हैं, 5 नवंबर तक लगाए हैं। 5 नवंबर के बाद भी आपके पास टाइम है, 5 नवंबर से लगा लो आप 13 नवंबर तक आपके पास 5-7 दिन वहाँ पे भी बचते हैं। तो जितना आपने अभी तक पढ़ा है 45 डेज़ में, उस 1 वीक में आप इस सब को रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है? तो जब तक कॉन्फिडेंस और एक मोटिवेटेड वे में पढ़ोगे, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। कोई मुश्किल उतना भी नहीं है। बस ये है कि आप छोटे लेवल के क्वेश्चन करके जाते हो, वहाँ पे थोड़े हाई लेवल के पूछ लिए जाते हैं, आईआईटी लेवल के। तो आपको थोड़ा यूपीटी, एररलेस फिज़िक्स या एचसी वर्मा, इन सब के क्वेश्चंस को टारगेट करना पड़ेगा उसको स्कोर करने के लिए। और एक दिन में आपको 1 यूनिट कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आपका हो पाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लानिंग पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? तो इस हिसाब से आप एस्टेट क्लियर कर पाओगे। तो पैनिक नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस। देखो, आज के टाइम पे हार्ड वर्क से काम नहीं होता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क आप पूरे साल भी करते रहोगे तब भी नहीं निकलेगा, और ऐसा होगा कि 1 मंथ में जिसने तैयारी ये 45 डेज़ में बहुत अच्छे से स्मार्टली तैयारी कर ली, तो वो भी निकल सकता है, ठीक है? तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि अब तक बच्चों ने तैयारी कर ली होगी और हम नहीं कर पाएँगे। अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हो तो आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है? ये मत देखो कि किसी का हो गया है और हमारा नहीं हुआ है, या हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी आप स्टार्ट करते हो, पूरे दिल से स्टार्ट करो, पूरी मेहनत करो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है? तो ये हमारी 45 डेज़ की प्लानिंग थी। इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो अ, ज़रूर मैं कहूँगी आपका जो एचटेट है इस बार क्लियर होगा। सो बस ये ध्यान रखना है कि फ़िज़िक्स के साथ-साथ पैरेलली वो सब्जेक्ट्स पे भी आपको ध्यान देना है, फ़ोकस करना है। जनरल अवेयरनेस, जीके जैसे स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जीके के क्वेश्चन ऐसे, रीज़निंग और न्यूमेरिकल में भी आपको ये लगा लो कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा लगेगा। लेकिन जीके के क्वेश्चन या जनरल अवेयरनेस के ऐसे पढ़ोगे और सीधा टिक करोगे। बहुत स्कोरिंग भी है और टाइम भी उसमें कम लगने वाला है। ऐसे ही इंग्लिश, हिंदी के क्वेश्चन है डायरेक्ट टिक करने वाले। तो इन पे भी ज़्यादा अपना टाइम दो। दिन में 1 या 2 घंटा तो इन सब्जेक्ट्स को भी दो, ताकि यहाँ से भी आप स्कोर कर पाओ। तो वो आपको नेट तो 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।